हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं पंचायत घर में। तो आज है हमारे पंचायत घर में गांव की मीटिंग। तो जब जितने भी नए प्रधान बने हैं, पहली मीटिंग है ग्राम सभा की, तो उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए हम भी जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। आज मीटिंग में मेरे साथ अभी जी भी लगे हुए हैं मीटिंग में आने के लिए। हाँ। आज मीटिंग गाँव में पंचायत की मीटिंग। हाँ चलो चलो बेटा, चलो चलो। आदरणीय वरिष्ठ नागरिकगण, माता बहनों, भाइयों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना परिचय आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत सचिव या लोग पंचायत मंत्री भी बोलते हैं, भागवत सिंह कुंवर, रहने वाला चमोली गढ़वाल, वर्तमान समय में कलजी खाल मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। इस तरह से जो है खुली बैठक में सम्मिलित न होना, ये हमारी नीरसता को दर्शाता है कि हम अपने प्रति अपने जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड हमारे देश का पहला राज्य जिसने कि समान नागरिक संहिता कानून को अपने यहाँ लागू कर रखा है। अर्थात प्रदेश में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून एक छाता के नीचे जो है सभी को लाया जाए। किसी भी आधार, चाहे वो भाषा हो, चाहे जाति हो, वर्ग हो, किसी भी आधार पर हम भेदभाव न करें और सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसके फायदे, इसका महत्व कितना अधिक है, ये बात आप जब इसे अपने जीवन में अपने अमल में लाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। इसके तहत जैसे कि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये इसके अलावा एक चीज़ और जो ट्रेंड में चलता है, लिव इन रिलेशन। आजकल युवक युवती अपनी मर्जी से उन्हें अधिकार है इस चीज़ का अपने साथ रहने का, तो उसके लिए भी ये कानून लाया गया है। अर्थात हमारे समाज हम विवाह करते हैं तो उससे पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकृत करने से उसके फायदे काफ़ी हैं। एक तो हमारी सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित हो जाता है। दूसरा, अगर किसी के बीच तलाक होता है तो उसको भी पंजीकृत करने से भरण पोषण का खर्चा पति द्वारा दिया जाएगा। उत्तराधिकार हमारे जाने के बाद हम अपने उत्तराधिकार को चयन नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं। तो अगर हम पहले से उत्तराधिकार का पंजीकृत कर दें तो आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस कानून के कई फायदे हैं, आप लोग इन चीज़ों को समझें। और इसके साथ साथ मैं कुछ ये बुक्स लाया हूँ। इनमें ये बुकलेट हैं जो कि समान नागरिक संहिता कानून के ऊपर लिखी गई हैं। जो भी सवाल एक आम इंसान के होते हैं वो सवाल इसमें लिखे हुए हैं और उनका उत्तर भी इसी के अंदर है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वास्तव में ये कानून है क्या चीज़। और आप हमारे few moments later हम कराना चाहना तो हमें काम कराना चाहना कि पूरा ब्याह देने छौ और मेरे लाइट नहीं लगेगे पुरान प्रधान अब नए इच्छा से अब नए प्रधान हो। हां लिखा पर प्रस्ताव लिखा या भाभी क्या काम था इन मापू को। हमारे जरा घर में काम देंगे इन की मीटिंग होनी अभी पहले टाइम भरे वाला। लास्ट माना से तुम लड्डू खाना, समोसा खाई ना मन तुम बाना जब खत्म है समोसा खाई नहीं वाला। तो दोस्तों मीटिंग वगैरह तो हो गई है। तो पंचायत मंत्री आए हैं मीटिंग में, जो ये रहे, और इन्होंने अच्छा खासा लंबा भाषण दिया, योजनाओं के बारे में बताया, जितनी भी योजनाएं हैं आई हुई लोगों के लिए। और ये एक बुक लाए हैं जिसमें UCC समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड, तो इसमें सारी योजनाएं हैं जो कि गांव वालों के लिए आई हैं। गांव वालों के लिए मतलब जो जिनकी 2010 के बाद शादी हुई तो उनके लिए ये सारे इसमें जितने भी कुछ लिखा हुआ है तो यही है, बांट रहे। अरे बाबा बाग था ना, अब जब वो की खांडर मारे आला तो तब संतोषम परम सुखम। और ये दिन वे रात मीठे मारे था पागल वे खांडला शिव कुमार करो का
और तब हमारे साथ संजय रसम तो पाल पैसा पैकना पूरा पागल मारे चावल ये दे साडौक सांड भी आया सभी सांड रांड सेवा ना सिनवा छपे करना है कपिल शर्मा के बोल रहा कपिल शर्मा सो अपने घर के आगे पासे साफ रखो तो ये कैसे तो जब मीटिंग मतलब ख़त्म हो गई उसके बाद आए पपसोला गांव के, ये सारे पपसोला गांव के आए हुए हैं और चाची चिकन लगा आई हम लोग पर समस्या है लिखाना चाहिए ना लाइन लगी च देख ले आओ जी बहुत ये निकला हो जैसे मैडम तो पता नहीं क्या करूँ तो जो ये सारे हमारे पंचायत घर के मतलब पंचायत के वो है बर्तन, लेकिन इतने इनकी बुरी स्थिति हो रखी है देख सकते हो आप, यहाँ पे जंग से भर गया ये, तो इस पे खाना बन सकता है कभी? क्यों बन सकता है? इतने बुरे हाल हो गए। तो सबसे पहले तो यहाँ बर्तन आने चाहिए थे, नहीं इतने खराब कर रखे हैं। इसमें लग रखा है यहाँ सीमेंट, पता नहीं क्या हुआ, कुछ क्या नहीं हुआ। पहले तो यू ही चीज का खराब स्थिति इतनी बुरी हो रखी है। पहले ये देखो यहाँ ये पूरी खिड़की टूट रखी है, ये अभी नहीं हुआ, ये है बहुत सालों से, और इस स्थिति की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। क्या ही बताएं, अब इतने बुरे हाल हो रखे हैं बर्तन ही इन पे। अब तो ये हो गया कि आधे से ज़्यादा तो गांव के लोग बाहर बस गए, तो बाहर ही शादियाँ होती हैं, और गांव में सालों में हो रही है शादियाँ, तो ये बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं जंग से भर गए, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है जो कि। और एक ये है जहाँ पर मीटिंग होती थी पहले, यहाँ के भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। आपको अगर यहाँ की बात बताई जाएगी ना कि यहाँ क्या हुआ, तो आप सच में हैरान हो जाओगे कि हमारे यहाँ पंचायत घर में क्या हुआ। इतना अच्छा था यहाँ, लेकिन देख ही सकते हो कि आग लगने के कारण यहाँ कितना बुरा हो गया। यहाँ 20-25 कुर्सियाँ थी और दरियाँ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, किसी ने आग लगा दिया और पूरा ये राख हो गया। इसको तो 1 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी तक ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं। तो क्या ही बताएं, बाहर से दिख रहा है हमारा पंचायत घर चमकता हुआ, लेकिन इसके अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। बस दो ही चीज, बाकी यहाँ कुछ नई बात पुराने भेज दिए, नई पीतल के वो सिल्वर ये सीमेंट की लगे वो लिए ना अच्छा ये जो कानून पर तो चाहिए चास ये के पुरानी, ये के तौल है पुराना, ये के तौल है पुराना, ये बैग है पुराना, और ये पुराना, और बाकी सब ये नया है। कहाँ गए, किसने यहाँ पे आग लगाई? तो वही तो आपको पता नहीं चला? तो दोस्तों ये मैंने आज तक ये बात नहीं बोली, क्योंकि इस बात को बहुत दबाया जा रहा था कि हमारे पंचायत घर में लग गई है आग, और आग लगे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मतलब कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई कि ये हमारे गांव में मतलब ऐसे कैसे हो गया। गांव के रहते यहाँ पता ही नहीं चला कि कौन गया अंदर और उसने आग लगा दी। सारा जो सामान था पंचायत घर का वो जल गया, और आज मैं बता रही हूँ उनके साथ कैसे बुरे हाल रखे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आपके गांव में जो काम होने हैं उनके लिए वो लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई पेंशन की जरूरत है पशुपालन विभाग से, आपको चाहे गाय पालनी है, बकरी पालनी है, या फिर और कुछ कृषि विभाग से कारोबार करनी है, मुर्गी पालन करना है, वो योजना है। अगर उसमें कोई लिखाना इना हाथ में इसने सर्वे कर रहा वो पास होगी। अगर उनको दिक्कत लगा, अगर सर्वे में उनको लगा भाई ये सही नहीं, आप लोगों शर्त रखी हुए दायरा में नहीं तो कैंसिल कर दिया अंदर। नहीं तो उसका सर्वे लिमिट है उसकी, कितने दिन के अंदर आता है उसका, मतलब मकान बहुत बन रहे हैं तो बहुत से। देखो सर्वे का ऐसा होता है ना, अभी बोल देंगे कि भाई आप 10 दिन के अंदर जो है सर्वे करके रिपोर्ट दे दो, वो ऐप खुलता है, वो ऐसा नहीं खुला ही रहता, वो उसके टाइम एक सीमा हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो है सबसे पहली मीटिंग में लिखा था, अब हुआ नहीं काम, कुछ नहीं लिखा काम लिखा।
है ना वो लोग बोले अभी आपको किसके मंडे का थ्रू जॉब राज्य में तो आपका ठेकेदार कौन था? ठेकेदार मैं नहीं प्रधान और चंदू क्या है वो नाम है सुंदरिया अरे एक ये लड़का पतला आप लोगों को पैसा नहीं मिला? एप्लीकेशन समझ रहे हो? एक एप्लीकेशन लिखना, पहले तो खंड विकास अधिकारी का नाम लिख लेना पेंशन कि हमने जो है जो भी आपका संघ जो भी काम किया है उस काम का डिटेल लिखना कि हमें अभी तक भुगतान नहीं किया गया, बस। और यही साल भर समझाना तो ये हम अपने कार्य कौन सा काम हुआ, हम क्या करना किस आपका क्या नहीं, ये हम लोग गाँव वाले हमारे पास बोलते हैं कि हमारे पास नहीं आपका नहीं, उनका इनका कोई रोल नहीं है। आप वहाँ एप्लीकेशन देखना, अगर इनका आपको लगता है कि किसी ने आपके पैसे खा दिए तो डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, ऐसा कोई किसी का नहीं खाता। समझ रहे हो? नहीं दिया क्यों नहीं दिया आपको जवाब देंगे वो। आप अपस्थित जो होते हैं उनका कैसे प्रबंधन करना है आप लोगों को, अगर आपने कोई ऐसी स्कीम सोची है कि हमें ये करना तो आप झाड़ी कटान से अब झाड़ी ये क्योंकि ये स्वच्छता में इसलिए आना है, गाँव के बीच बहुत ज्यादा झाड़ियाँ हो गई है, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें झाड़ी काटी जाए। वही है ना, झाड़ी का मुझे नहीं लगता कि झाड़ी कटाने की कोई योजना है। तो स्वच्छता क्योंकि स्वच्छता रिपेयर 15 दिन लग गए हो, परंतु आवश्यकता जो है उससे भी ज्यादा। कहाँ से है इसका स्रोत? अब 16 से शाम तक आता है वहाँ से पानी ना? हाँ, पानी आता है पर बीच पाइपलाइन खराब है वहाँ की पूरी। रिपेयर में डाल देंगे। अब ये योजना पर कत पैसा लगा ग्राम सभा में 50,000 रुपये काम कर 5 लाख ये काम नहीं पूरी रिपेयरिंग के लिए पूरा। हाँ पूरा डिपोजिट पिछले से भी वो 15-16 नल आए भी कुरगुड़ी चौक से ग्राम अब हमें टंगर बीसी है भाई क्या खराब हो गया, मतलब जो लाइट खराब हो गया, खराब हो गई तो चेंज हो जाएगी। हाँ तो दिखा दे वो एक साल किराए और मरम्मत लिख देते हैं। खराब हो रिपेयर कराएंगे वो तो नहीं लगेगा। बच्चे थे हिसाब जी हाँ तो रिपेयर हुई तो बाद में नहीं लगता। ठीक है। ये सावड़ा का ना ये तो धंधे की वही बात ग्राम पंचायत सावड़ा में स्थित वाटर टैंक का पाइपलाइन रिपेयर। सुने ठीक है दादी सुन जाओ जी जला इनका कौन बोल रहे हैं? पानी जो पानी आ रखा हमारे यहाँ अच्छा तमाम मोटर टूट के लिए गया भाई जी जो बुरा सोलो पान है ना, जो बुरा सोलो पान है ना, वो जिला जो नमदेव चढ़ो ही बोला चढ़ाया ला है वो चढ़ा जाओ और जो मत देखो बहुत पूछो को वो चढ़ा जाओ दिखा लो वो दिखाई जाओ टाइल से रास्तों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की मरम्मत तथा नई 25 सोलर लाइटों के लिए क्रय का प्रस्ताव। ठीक है, बस यही आप लोगों ने जो है, बाकी समाज कल्याण में जो जिन्होंने लिखा है अपना नाम, वृद्धा पेंशन वगैरह जो है। तो दोस्तों आज की मीटिंग वगैरह हो गई है ख़त्म कब की, और अब जा रहे हैं हम, मैं और दादी जी घूमने के लिए। तो आज आए थे मीटिंग में पंचायत मंत्री, और गांव वालों ने काफ़ी अपनी जो उनकी समस्याएं थी, गांव की हो गई, अपनी हो गई, तो सब ने लिखाए हुए हैं समस्याएं। आगे जाएगा, अब पंचायत मंत्री का कहना है कि वो आगे भेजेंगे प्रस्ताव को, अगर वो मंजूर होता है गांव के लिए काम। वैसे गांव के लिए हमेशा काम आता ही है, मनरेगा के थ्रू कराते हैं गांव में काम। और सबसे मेन जो हमने बता दिया, हमारे गांव का रास्ता है ना, जो गांव का रास्ता है उसकी इतनी बुरी तो किसी की गांव के भी नहीं होगी जितने हमारे हैं। यहाँ इतनी बुरी हालत, भले मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूँ कि क्या ही मिल जाएगा दिखा के ना, पर बहुत बुरे हालत हो रखे हमारे गांव के। और यहाँ गांव का जो रास्ता ऊपर से है बहुत ज़्यादा खराब। तो हमने एक ये समस्या भी बताई जो मेन है गांव के लिए, और एक हमने बताया लाइट्स का, है ना, कि कई गांव में किसी के घर पे है, किसी के घर पे नहीं, हमारे गांव के नहीं। हाँ देखो, ऐसा है कि ये लाइट से आ रखी हैं,
गांव के रास्ते के लिए, जहाँ पे रास्ता खराब है, किसी का घर वहाँ अकेले में है तो उधर रास्ता ही मतलब खतरनाक है उसके लिए, अंधेरा, तो जरूर मेन रास्तों में लगनी चाहिए। जो लाइट से भी बोल रखा है कि 20-25 लाइट्स आएंगी, सौर लाइट है। और जो इस बार पहले के लगे वो तो इस बार खराब हो गई हैं, आधे से ज़्यादा गाँव में तो ऐसे बंद पड़ी है, वो काम ही नहीं कर रही वो लाइटें। और हमने बाकी अपने जो गाँव का मेन है पानी की समस्या यहाँ हम हर टाइम होती है और हर महीने होती है ना। अभी 2-4 लोग जितने भी बचे हैं गांव में, पानी टूट जाते तो चले जाते हैं बनाने के लिए, देखने के लिए चले जाते, तो चलो अभी चल रहा है सबका। लेकिन ये है कि ये समस्या कभी भी किसी वक्त भी हो जाती है। और मेन मतलब पानी है कि हमने पूरा पाइपलाइन का ही कहा है कि ये चेंज होनी चाहिए, इसमें नए पाइप आने चाहिए। और तो जो मरम्मत वगैरह है क्या डिग्गी की, वो अच्छे से होनी चाहिए। और जो चौथा है असली गाँव का, हाँ वही मेन है, वो स्रोत है हमारा। ये तो अब आए हैं ये जो नल हर घर में नल लगे हैं, ये घर में जा रहे हैं, ये जो पानी आता है, ऐसी बात नहीं है कि आता है कभी। एक ये है कि वहाँ से बहुत दिक्कतें होती हैं, उधर से जहाँ से पानी चलता है पंप वगैरह, बहुत दिक्कतें आती हैं जलने की, तो कई बार महीने लग जाते हैं सही होते है ना। और एक हमने पंचायत घर का भी करवाया, क्योंकि मेन है पंचायत घर, वहाँ में सब लोग आते हैं। जहाँ पे अब देखो आज तो चलो बाहर का वो बना हुआ है तो हम बाहर बैठ गए, और अगर बारिश नहीं बना होता, धूप है बारिश है, तो अंदर ही होता है पंचायत घर का। तो अंदर तो आपने देख ही लिया, हमने वीडियो पे बताया कि पूरा बुरी हालत हो रखी है, वहाँ किसी ने आग लगा दी और पूरा मतलब अब इसमें किसका हाथ है ये भी नहीं हमें पता, कि गाँव ही वाला था कि बाहर का था, इसका कुछ पता नहीं लगा है कि हमारे गांव के थे कि कौन था कि बाहर से आया, कि इसका कुछ पता नहीं है, किसी को भी किसी का एक भी अंदाजा नहीं है कि ये रहा होगा। वो जब बोरिंग का टाइम था उस टाइम, हाँ 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, अभी साल नहीं हुआ, आएगा बोरिंग का टाइम। मगर इसी बार जनवरी फरवरी मार्च इसी बार की बात है, अप्रैल में आएगा। और अच्छा हाँ इसी बार की बात है। और बहुत मतलब ऐसा हो गया कि पूरा जल गया हमारा, कुर्सियाँ वगैरह जितने भी है, आपने देखा होगा कि बर्तनों की क्या हालत। तो हमारे गांव का है तो हम ही वो सुलझाएंगे उन सभी उसको। और दादी ने भी अपना मेन दे दिया घर का, कि घर का वो आना चाहिए, तो उन्होंने कहा हुआ है कि सर्वे वगैरह हो रखी है। तो अब देखेंगे अगले साल से कि हमारे गाँव में क्या क्या होता है काम, तो आप तक पहुँचता ही रहेगा वीडियो के माध्यम से कि हमारे गाँव में क्या क्या काम होता है। बस आज यही हुआ, योजना वगैरह के बारे में बताया, और बाकी जो मीटिंग हुई आपने देखा ही। तो उम्मीद करते हैं हम भी कि अच्छा हो, विकास हो, गांव का होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जब विकास होगा तो तब तो लोग रहेंगे ना। और इतने लोग देखो उनके लिए भी तो चाहिए। पहले हमारे गांव में बिल्कुल सड़क ही नहीं थी, तो पहले भी लोग वैसे रहते ही थे, काम काज था। लेकिन जब सड़क आई तो काफ़ी सुविधा हो गई है ना। और अब बुजुर्ग लोग हैं गांव में रह रहे, तो अब गांव में सड़क है तो आराम से इधर उधर जा सकते हैं, अपना सामान वगैरह ला सकते हैं। तो यही है, सुविधाओं से मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। और पलायन तो हर जगह ही हो रहा है, और क्या, पलायन हर जगह है, ऐसा कोई नहीं होगा गांव उत्तराखंड में जहाँ पलायन बहुत कम है अभी भी कई जगह जहाँ खेती बाड़ी वगैरह होती है। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती थी, मैंने खुद देखा है उस टाइम। सोयाबीन, हाँ, दाल, सिर्फ अभी अब बोल रहे हैं लोग कि ये कुछ नहीं कर रहे। अरे तुम्हें क्या पता कि कुछ नहीं कर रहे, पहले जितने लोग हैं ना सब ने काम किया है। यहाँ पे दादी है, आप देख रहे होंगे दादी को कि अब दादी यहाँ पे मेरे साथ हम वीडियो बना रहे हैं, हम वेले हैं, कुछ काम नहीं करते। खेती करके हमने खाना खाया नहीं था, हमारे तो कोई आमदनी नहीं थी। हाँ मतलब पहले ऐसा था कि पहले खेती पर ही निर्भर रहते थे सब, कि अनाज होगा तो हम खाएंगे, खूब खाया। हाँ तो ये सब दादी लोगों ने पहले खेती करी। और अब की पीढ़ी ये है कि अब ऐसा हो गया कि सब बाहर को जा रहे हैं, क्योंकि नौकरी सबने करनी है। और ये एकदम अभी से नहीं हुआ, ये पलायन कब से चल रहा है। और धीरे धीरे करके देख लिया, गांव के जो पूरे खेत हैं बंजर हो गए, जहाँ देखो अब कुछ साल बाद तो घास भी नहीं होगा, बांध रहे हैं ज्यादा, क्योंकि हाँ खेती कर भी लेते ना। हाँ ये घूनी बंद रहा, ये देखो 3-4 साल पहले हमारे ये पूछो कितनी सब्जियां होती थी हमारी, सबकी सब्जियां होती थी गाँव में भी 2 साल से। हाँ 1-2 साल पहले सारी सब्जियां भाई साहब इतनी सब्जियां होती थी ना हमारी, बेचते भी। हाँ इधर इतनी सब्जियां होती थी। लेकिन जब से ना बहुत बुरे हाल कर दिए बंदर लंगूर ने। हाँ और मकानों को भी तोड़ रहे हैं। वही जब उनको कुछ नहीं मिल रहा, अब खाने के लिए पत्ते भी खा रहे हो सारे पेड़ों के, तो एक तो ये बहुत ज्यादा जानवर हो गए,
पहले थे जानवर पर सीमित मात्रा में थे और बहुत कम आते थे गांव में। तो मतलब ये सोचो कि गांव से कितने दूर है हमारे खेत। पहले इतनी खेती होती थी और अब देखो कि अब तो क्या ही बोले, क्या ही हो गया। अब घर के ही सामने रख रहे तो दूर की बात तो अलग है, लेकिन पहले भी तो दूर थे, इतने दूर गांव में। तो पहले जानवर वगैरह कम थे और सबसे सुअर वगैरह तो क्या ही बोलना। अब तो बाघ भी लेकिन हाँ, बंदर और लंगूर इतने ज्यादा हो गए ना, इतने ज्यादा कि कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी। तो यही है सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वरना सब ने कर रहा था अपने, हर किसी के घर के आगे छोटे मोटे खेत है, तो हर कोई ऐसे थोड़ी रखता खाली, किसका मन नहीं करता यार अपनी चीजें हो। तो यही अब जो चीज अपने घर पे होती थी वो बाहर से लानी पड़ रही है। पहले हम कितनी मिर्ची वो होती थी हमारी सारी सब्जी, और अब बाहर से दुकान से ही लानी पड़ेगी, तो लानी तो है ही। तो यही है, वरना तो सब्जियां सबकी होनी थी। तो बस, तो दोस्तों अब करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।